हेलो स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका हम आप सभी को बताने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखी जाती है और जो टॉपर होता है वो कॉपी कैसे लिखता है, एग्जामिनर हमारी कॉपी में क्या देखकर हमें अच्छे मार्क्स देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और कॉपी लिखना हम आपको बताएंगे कि कैसे एक टॉपर कॉपी को लिखता है, उसका माइंडसेट क्या होता है कॉपी को लिखते समय। सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जो आज हमारे बताए गए तरीकों को फॉलो करते हैं और कॉपी लिखते हैं तो टीचर खुश होकर पूरा नंबर देंगे, एक भी नंबर नहीं काटेगा। 100 में से जो 95 प्लस का आपका टारगेट है हिंदी में, ये पूरा हम आपको करा कर रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का कॉपी लिखना बताएंगे कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखी जाती है और आप इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि कॉपी कैसी लिखी जाती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कॉपी लिखने का इससे बेहतरीन तरीका आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। सबसे पहले आपको जब जाएंगे पेपर, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक पेपर दिया जाएगा। ये पेपर आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, 12th का पेपर है हिंदी का, और आपके सामने कॉपी दी जाएगी जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। ये इसका कवर पेज है, यानी कॉपी का फर्स्ट कवर पेज है जिसमें आपको सारी चीज़ें, जानकारी, रोल नंबर, विषय और डेट वगैरह भरना रहता है। ठीक है, कैसे भरेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए है। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा, यहाँ पर केवल व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, फिर केंद्र का मोहर यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 28 पृष्ठ कवर सहित, यानी ये जो आपका है ये कवर सहित 28 पृष्ठ रहता है कॉपी में। फिर लिखा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भाग पर अपना नाम ना लिखे। पेपर में आप लोगों को पता होगा, हाई स्कूल का भी पेपर दिया जाता है, उसमें भी आपको नाम नहीं लिखना होता ना, इसमें सिर्फ क्या लिखना होता है, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, क्योंकि भैया पेपर आप देंगे तो आप ही को सारी जानकारी भरनी रहेगी। क्या लिखा है कि परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में लिखिए। तो 10 अंकों का अनुक्रमांक होता है, तो मैं अंकों में लिखकर आपको दिखा देता हूँ, फिर शब्दों में लिखा रहेगा। ठीक है, 9 7 1 3 4 3 2 7 6 7 फिर 8। यहाँ पर देखिए 10 अंक हो गए। एज इट इज मैंने क्या है, एक सिंपल सा मैंने रोल नंबर डाल दिया है। 10 अंक का होता है, आप भी जब आपका रोल नंबर होगा तो आप वही सही सही भरिएगा। जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये अंकों में था। परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में, अब यहाँ पर शब्दों में लिखना कैसे लिखेंगे ये देखिए। ठीक है, 9 हो गया, 9 हो गया स्टूडेंट, 9 फिर 7, इस तरह से लिख देंगे 7 फिर 1, यानी ऐसे कॉमा करते हुए हम लिखते चलेंगे। 1 फिर 3 फिर 4 फिर 3। ठीक है, उसके बाद में 2 फिर 6 फिर 7। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 8। ठीक है, इस तरह से आपको शब्दों में भी रोल नंबर लिखना है, जो कि हमने बता दिया है कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, विषय क्या रहेगा आपका, जैसे मान लीजिए कि हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे हिंदी। ठीक है, इस तरह से हमारा हिंदी हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न पत्र केवल, तो आपको क्या करना है, जो एक पेपर कोड है ना 301 DB, जो आपके जब भी आप जो भी पेपर देंगे तो आपके पेपर कोड दिया होगा, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न पत्र लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, केवल, क्योंकि भैया एक ही पेपर होता है। पहले क्या होता था, 2 पेपर होता था, यानी आपके हिंदी में 2 भाग हैं, खंड का और खंड खा, तो 2 पेपर होता था, लेकिन अब केवल एक होने लगा है, तो यहाँ पर केवल लिख देंगे। प्रश्न पत्र अंकित कोड हमें यही डालना है जो कि मैंने आपको बताया था ना, ये 301 DB, यही आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 301 D और B, इस तरह से लिख देंगे, ये पेपर कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद में परीक्षा का दिन पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जैक्ट मंगलवार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मंगलवार, जो भी परीक्षा का डेट होगा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। परीक्षा तिथि, मान लीजिए कि आपका परीक्षा होने वाला है 2025 में ना, तो आप कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए इस तरह से 6 तारीख 2 2025।
ठीक है। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जैक्ट ले लिया कि 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी 2025 को आपका मंगलवार के दिन पेपर है, मैंने एक ऐसे भर दिया है, ठीक है। परीक्षा का कमरा संख्या जो कि होता है, जैसे मान लीजिए 8 नंबर रूम में है तो आप 8 नंबर, और कक्ष निरीक्षक का यहाँ पर पूरा हस्ताक्षर होगा, दिनांक आपका जैसे है कि 6/2 इस तरह से 2025, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। जो कक्ष निरीक्षक यानी जो कॉपी वगैरह बांटेगा, जो यानी पेपर वगैरह देगा, जो साइन वगैरह करेगा, यहीं पर करेगा। तो ये जो जानकारी होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट, बस आपको इतनी जानकारी भरनी है और बाकी का सारा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आराम से ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। रोल नंबर में आप लोग बाबू गलती करेंगे तो क्या है, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आपने चाहे जितना कॉपी में मेहनत की है, लिखा है, तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, सारा मेहनत आपका व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, आराम से 15 मिनट दिया जाता है, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के तत्पश्चात इसको आप जानकारी को आराम से भर लीजिएगा। अनुक्रमांक अंकों में, फिर यहाँ पर शब्दों में लिख दीजिए, और हिंदी विषय, फिर पेपर कोड, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी विद्यार्थी जो है यहीं पर गलती करते हैं। लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा, इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर का फर्स्ट जो कि कवर पेपर होता है, इसमें जानकारी भरना। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए, चलिए देखते हैं, ये हमारा पेपर है, ठीक है। ये पेपर है, मान लीजिए 2024 का है। ये पेपर का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। 2025 में ऐसे पेपर दिया जाएगा। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा, जैसा कि हमने पेपर यानी पृष्ठ कवर में लिखा था, नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये पेपर बाबू आप लोग घर पर लेकर चले आएंगे। 301 पेपर कोड है, ठीक है। DB हिंदी का पेपर है। समय आप देख सकते हैं, पूर्णांक 100 नंबर का है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। ये पेपर है। पेपर को आपने अच्छे से 15 मिनट पढ़ लिया, यानी इसमें जो सारी चीज़ें दी हुई थी ना, इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए, पेपर आपका कुछ इस तरह से दिया जाएगा। तो काफ़ी विद्यार्थी जो है नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करना है आपको तो कर लीजिए। क्या कीजिए, पटरी की सहायता से, ये पटरी है, इसकी सहायता से आप यहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं, इसको लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से भी आप लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, कॉपी लिखने समय आपको ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हर एक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। एक आपका ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक स्केच, एक आपकी पटरी, और एक आपका ब्लैक पेन, ठीक है। ब्लू ब्लैक पेन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि ब्लैक पेन ना लेकर जाएं सर, तो ऐसा नहीं है, आपको ब्लैक पेन लेकर जाना है। अब मान लीजिए आप प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, फिर भी आपको लेकर जाना है, और कहाँ कहाँ उपयोग करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा हमें करना क्या है, ये 2 पेन साइड में कर देते हैं, और ये जो ब्लैक पेन है इसी की सहायता से क्या है, हमें लाइनों को खींचना है। तो लाइन यानी ये डंडी को खींच देते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने डंडी को खींच दिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या का है, यहाँ पर हमें इस तरह से लिख देना है। तो ये हमारा ब्लैक स्केच आ गया है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें प्यारे विद्यार्थी लिख देना है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि जो प्रश्न पूछा आता है खंड का, ठीक है, इसमें 50 अंक के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर दिया, इसको अंडरलाइन भी कर दिया, इस तरह से देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, और ऐसा स्केच लीजिएगा स्टूडेंट कि दोनों तरफ ना दिखे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों साइड ज़्यादा नहीं दिख रहा है और दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमें कॉपी को लिखना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर कि खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। आप लोगों को मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करा दिया है, तो उसी से प्रश्न आएगा, बाहरी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है, तो गौरा बादल की कथा माने जाता है, यानी दूसरा सही हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे कॉपी में, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे प्यारे विद्यार्थी, प्रश्नोत्तर संख्या है ना, तो संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारा जो स्केच है ना, ये यानी पटरी, सॉरी पटरी है, पटरी की सहायता से क्या करेंगे, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, अंडरलाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है ना कि खड़ी बोली की प्रथम रचना, फिर तिब्बत यात्रा, 5 गद्य के 5 पद्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला यानी का नंबर का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है। का नंबर का हमारा कौन सा क्वेश्चन सही था, दूसरा नंबर वाला।
तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? गौरा बादल की, गौरा बादल की कथा। ठीक है, इसी तरीके से लिख देंगे। ये पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सेम उसी प्रकार से दूसरा देखिए क्या पूछा गया कि तिब्बत की यात्रा के लेखक है राहुल सांकृत्यायन, तो इसको लिख देंगे, तीसरा वाला सही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर देंगे का, फिर खा लिख देंगे इस तरह से। चाहे आप एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, तो मान लीजिए मैं एक लाइन नहीं छोड़ रहा हूँ तो क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। ठीक है, तीसरा वाला सही है, तो इस तरह से लिख देंगे राहुल, और ऐसा लिखिएगा कि गैप रही शब्दों में। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। राइटिंग में लिखिएगा प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि राइटिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर जो भैया खुश होता है वो राइटिंग को ही देखकर खुश होता है। ठीक है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन हो गया। फिर उसी तरीके से हम जो सारे पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ना बताकर मैं सारी चीज़ों को लिख देता हूँ। चाहिए तो आप एक लाइन को छोड़कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। अब हमारा देखिए कौन सी रचना नाटक नहीं है, तो अपना अपना भाग्य, जो कि मैं दूसरा सही हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से, अपना अपना भाग्य। ठीक है, ये हो गया। फिर माटी की मूर्ति के लेखक हैं तो कौन हो जाएंगे? रामवृक्ष बेनीपुर हो जाएंगे, रामवृक्ष बेनीपुर, तो इसको लिख देते हैं, तीसरा सही है। यहाँ पर एग्जामिनर को ये भी बताना होता है कि कौन सा वाला विकल्प सही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रामवृक्ष बेनीपुर, बेनीपुरी। अड़ा वाला की चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो भैया निबंध है, यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा 5 गद्य का क्वेश्चन था वो हमने बता दिया कैसे है। देखिए का, खा, गा, घा, अड़ा, फिर जो विकल्प सही था उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही टॉपर बच्चा लिखता है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे, ये तो हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, जो कि अब पद्य से क्वेश्चन यानी कवि वाले से पूछा जाएगा कि का नंबर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना में है? तो चिदम्बरा, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, नीचे अंडरलाइन कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया था अंडरलाइन करने से क्या है, अच्छा दिखता है हमारा हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख दिया। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा दिखा रहा था, चिदम्बरा, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता है, और सबसे पहले बहुविकल्पीय ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हल कीजिएगा। का, खा, फिर गा एंड, घा एंड अड़ा। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, जो राइट आंसर होगा उसको डायरेक्ट आप लोग लिखते चलिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चिदम्बरा, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को। अब जिसको राइट आंसर पता होगा वो तो बाबू लिख देगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, कि कॉपी कैसे लिखते हैं। तो ये चिदम्बरा हो गया। और पूछा गया कि यहाँ पर देखिए खा वाला कि श्रद्धामनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है? तो कामायनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो जो विकल्प सही होगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कामायनी। कामायनी किसकी महाकाव्य है? जो कि भैया कामायनी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है राम की शक्ति पूजा। तो यहाँ पर चौथा वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा।
ठीक है। उसके बाद में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ, तो 1938 में, ठीक है। तो इसको भी हम कर देते हैं, तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। कब हुआ था, सन 1983 में, ठीक है, 1983 में प्राप्त हुआ था। और इंदु पत्रिका के प्रकाशक है तो अंबिका प्रसाद गुप्त। आंसर सी वाला यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ, अंबिका प्रसाद गुप्त, प्रसाद गुप्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 5 गद्य का और 5 पद्य का क्वेश्चन था वो हमने हल कर दिया है। कैसे, खंड का क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 प्रश्नों का राइट आंसर विकल्प में दे दिया है, प्रश्न उत्तर संख्या 2 का भी विकल्प में सही से लिख दिया है, ठीक है। ये डंडी जरूर खींचिएगा और आप ऐसे लिखिएगा कि कोई गलती ना हो और शब्दों में गैप रहे जिससे पढ़ने में आसानी हो, एग्जामिनर को ज़्यादा कठिन ना लगे। उसके बाद में कोई काट पीट मत कीजिएगा, यानी काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं कि गलत हो जाता है तो वो क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि वो क्या करते हैं, उसको ऐसे गोंच देते हैं, ठीक है। इसके मतलब पूरा ऐसे एक प्रकार से गोंच देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। मान लीजिए कि कोई गलत है वर्ड तो ऐसे कर दीजिए सिंपल सा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनर को भद्दा भी नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा, और एग्जामिनर देखेगा कि हाँ भैया ये वर्ड गलत है, ठीक है, वो समझ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर प्रश्न उत्तर में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। 2 गद्यांश दिए जाते हैं अथवा करके, चाहे आप ये वाला कर लीजिए फिर ये आप ये वाला कर लीजिए, दोनों में से जो भी आपको आता हो हल करना वो वाला गद्यांश आप लोग कर लीजिएगा। 10 नंबर आपको दिया जाता है। गद्यांश को कैसे हल करना है चलिए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं फ्रेंड। हमें डंडी हर एक पेज में खींचनी है, ठीक है। तो डंडी खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप लोग अवश्य खींच लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर खींच लीजिए क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के अंदर जो भी लिखना होता है वो आप लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमारा दिया हुआ था जो कि गद्यांश था, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 सबसे पहले, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 3 था ना, तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में क्या कर देंगे, अंडरलाइन से दिखता है अच्छा, ठीक है। अब हमारा जैसे मान लीजिए कि भैया हमें करना क्या है, दोनों में से कोई एक पसंद आ जाता है, मान लीजिए कि हमें राष्ट्र का तीसरा अंग वाला सही अच्छा लगता है तो हम ये वाला करेंगे। अब देखिए कैसे लिखना है आपको, ठीक है। जैसे प्रश्न दिया होता है ना, ये देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, हमें प्रश्न का उत्तर देना है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें पता है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, उसके लेखक वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, ठीक है। अब एग्जामिनर को भैया कैसे बताएंगे कि हमने ये वाला हल किया है या जो हमारा सेकंड वाला अथवा करके दिया है वो वाला गद्यांश हल किया है। तो उसके लिए करना क्या है स्टूडेंट, जो आगे का 2 वर्ड है इसको उठाकर ये देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग यहाँ से लेकर महत्व या स्थान तक इसको क्या कर देना है, संकेत के तौर पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर कर लेंगे क्या आप लोग, ऐसे सिंपल सा, ठीक है, लिख देंगे संकेत, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे संकेत। अब हम में क्या है, ब्लैक पेन, देखिए जैसे कि मैंने कहा था ना ब्लैक पेन का उपयोग होगा, तो ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे राष्ट्र का तीसरा। उसके बाद में क्या करेंगे, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे लाइन, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे, हमारा स्थान है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर स्थान है, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बालक ने ये वाला गद्यांश को हल किया है। अब हमारा जैसे पहला क्वेश्चन था कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन था का नंबर डालकर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है संदर्भ बेसिकली, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखते हैं चलिए उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि अच्छा दिखे, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे ही संदर्भ को लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। देखिए संदर्भ लिखने का कई तरीके होते हैं, एक होता है कि डायरेक्ट आप लोग को है कवि का या लेखक का आप नाम लिख दीजिए और उसके चैप्टर का नाम लिख दीजिए, और एक होता है दूसरा तरीका जो कि टॉपर बच्चे अपनाते हैं, तो ये वाला तरीका आप लोग भी अपनाइएगा। क्या कीजिए आप सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और एक जो टॉपर स्टूडेंट अपनाते हैं वो ये वाला तरीका है, और एक जो एवरेज स्टूडेंट अपनाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि वो क्या लिखता है, ऐसे लिख देगा पाठ, ठीक है, पाठ का नाम, पाठ का नाम, पाठ का नाम क्या है भैया, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे लेखक का नाम, लेखक का नाम, लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर या वासुदेव लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल सा, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से जल्दबाजी वाला काम, जिसमें 2 नंबर आपको मिलना तय है। और एक होता है संदर्भ वाला काम। इस संदर्भ वाला काम क्या होता है बेसिकली कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है, जैसा लिखा हो ना कि प्रस्तुत गद्य अवतरण में, वो भी वाला आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रस्तुत, आपको यहीं पर लिखना है ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हमारी पाठ्य पुस्तक। राइटिंग से लिखिएगा, हालांकि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप लोग राइटिंग से लिखिएगा, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। अब भैया गद्य भाग से तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है गद्य, ठीक है, गद्य भाग, ठीक है। गद्य भाग लिख दिया कि गद्य भाग में संकलित, में संकलित, ठीक है, मैं संकलित हो गया, ठीक है, संकलित वासुदेव शरण, यहाँ पर लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, अग्रवाल, ठीक है। इसको क्या कर देंगे हम, इन्वर्टेड कामा के अंदर करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अग्रवाल द्वारा लिखित, द्वारा लिखित, ठीक है, लिखित चैप्टर का नाम लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। इसके इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे राष्ट्र के स्वरूप, ठीक है, नामक से अवतरित है, से अवतरित है, ठीक है, से अवतरित है, यहाँ पर लिख देंगे, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अवतरित है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से एक संदर्भ को लिखा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे रेखा खींची हुई है ना कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना, कम्बंध मात्र संस्कृत जन का मस्तिष्क है, तो हमें क्या करना है, ये खा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे खा नंबर। फिर क्या लिख देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसकी व्याख्या कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी रेखा यानी जो भी इसका अर्थ होगा वो आप लोग ऐसे लिखते चली जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो 3 क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन इसी में होता है। कैसे हल करना है, गद्यांश को देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, 2 नंबर आपका हो गया। ये गा नंबर क्वेश्चन में था ना, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, जैसे राष्ट्र का तीसरा अंग, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, जन की, ठीक है, जन की संस्कृति,
ठीक है, आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा तो वो भी कंफर्म हो जाएगा। देखिए 2 प्रश्न कंपलसरी होता है, चाहे गद्यांश हो पद्यांश, दोनों में एक पूछा जाता है, पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी के जो 3 क्वेश्चन होता है एक गद्यांश में इसका आंसर मिल जाएगा, जैसे कि मनुष्य के जीवन में श्वास प्रवास क्या है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उनके जीवन का श्वास प्रवास है। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो संस्कृत के विकास और अवधि के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, लेकिन 2 प्रश्नों का आंसर आपको खुद बताना पड़ेगा और आपको पहचान में आना चाहिए कि कैसे, ठीक है, कैसे आपको गद्यांश को हल करना है, किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और ऐसे ही एक टॉपर बच्चा कॉपी लिखता है, तो ऐसे ही संदर्भ आप लोग लिखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न भी ऐसे लिखिएगा। एक मैं डिटेल में वीडियो लेकर आने वाला हूँ आप सभी के लिए कि हिंदी की संपूर्ण कॉपी कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें के बारे में हम उस वीडियो में बताएंगे। तो वो वीडियो के लिए जल्द ही आप लोग कमेंट कीजिए, वो वीडियो जल्द ही आप सभी के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल ये आपके लिए डेमो था कि कैसे लिखा जाता है। शुरुआत में एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, टॉपर की तरह ऐसे ही कॉपी लिखना है आप लोगों को। वो वीडियो भी जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट